टेक्स्ट बुक में हो सकता है सारी इंफॉर्मेशन नहीं हो, और मे भी आपने जो लिखा है सही भी हो, पर एक बार भेज दोगी तो मैं चेक कर लूंगी, ठीक है? यस मैम, मैं सेंड कर दूंगी। हाँ, तो सिद्धि मिस को भेज दोगे तो मुझे फॉरवर्ड कर देंगे, और मैं वो चेक करके आपको फॉरवर्ड, ठीक है? जैसे अगर उसमें कोई पॉइंट कट करना होगा तो मैं भेज सकती हूँ उसको करके, ठीक है? मैम अभी अपना मियोसिस 2 बाकी है ना मैम? हाँ, बाकी है ना अभी, पूरा बाकी। यस हमने खाली प्रोफेज 1 किया, ठीक है, बराबर है? यस मैम। लेकिन यस क्लास 90% चांस क्या होता है कि प्रोफेज 1 आएगा, या तो क्रॉसिंग ओवर, एक 2 मार्क का क्वेश्चन होता है क्रॉसिंग ओवर, और प्रोफेज 1 में आप लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनाइसिस। लेकिन क्लास ये ओवरऑल अगर आप इस पूरे को देखोगे तो इसका मेन एम क्या था कि क्रोमोसोम्स को कुछ जेनेटिक चेंज करना है, कुछ ऐसा लाना है जिससे कि क्रोमोसोम नया हो। ओके, क्रोमोसोम में कुछ रिकॉम्बिनेशन हो, कोई नया चेंज आए, या कुछ अच्छा बने, वेरिएशन लाए। तो वो कर लिया हमने, क्रोमोसोम नजदीक आए, वो एक दूसरे से क्रॉस ओवर हुए, क्रॉस ओवर होने के बाद उन्होंने जेनेटिक एक्सचेंज किया, फिर वापस सेपरेट। जो मेन पर्पस है मियोसिस का कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें कुछ चेंज होना चाहिए, उसमें कुछ चेंज होना चाहिए, वो मेन पर्पस होता है मियोसिस का, और वो हो गया। अब शुरू होता है मेटाफेज 1। तो मेटाफेज 1 में क्या होता है ये देखिए, मेटाफेज 2 और मेटाफेज 1 सेम होते हैं, सेम होते हैं। मैंने दोनों में स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटर की तरफ आ जाएंगे। ये देखिए वर्ड क्लास, यू कैन सी द स्पिंडल फाइबर्स बिकम वेल डेवलप्ड। टेट्राड, टेट्राड मतलब वो क्रोमोसोम, करेक्ट, वो इक्वेटर की तरफ आ जाएंगे। सपोज आई वांट टू ड्रॉ इट लाइक दिस, आई वुड सेंटर में लाइक टू ड्रॉ द, बिल्कुल सेंटर में, एग्जैक्टली जैसा मेटाफेज था माइटोसिस का वही, और यहाँ पे मुझे कनेक्ट करने स्पिंडल फाइबर जो वेल डेवलप्ड हो गए, करेक्ट। तो ये हमारा बन जाएगा मेटाफेज 1, ठीक है, सेम ही है ऑलमोस्ट। फाइन, होमोलगस टेट्राड्स लाई टुवर्ड्स द पोल, उनके आर्म्स इक्वेटर की तरफ, और कैसा रहेगा, उनके जो सेंट्रोमियर है वो पोल्स की तरफ। अब क्योंकि फोर्स खींच रहा है बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, दे आर ऑलमोस्ट रेडी टू सेपरेट ऑन द इक्वेटर, lie towards the pole, arm towards the equator, and they are almost ready to separate. Let's see ऐसा कुछ दिखता है क्या, ये देखिए, can you see, ये सेम मेटाफेज 1 के जैसा ही है, जितने भी क्रोमोसोम है वो लाइन में आ गए, लेकिन आपको ये दिख रहा है कि वो सेट में, देखिए दो 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 ऐसे लाइन में था। तो when we will pull, तो एक एक क्रोमोसोम पूरा पुल, पूरा का पूरा क्रोमोसोम, वो हाफ नहीं होने वाला है, वो हाफ नहीं होने वाला। ये देखिए एनाफेज, एना मतलब सेपरेशन, इज इट लाइक माइटोसिस? नो, यहाँ पे बहुत डिफरेंस। तो आपको याद रखना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, दैट इज कॉल्ड डिसजंक्शन। तो ये जो दो दो क्रोमोसोम अभी अभी आपने देखे थे, ये एक दूसरे से अलग होने वाले। तो जब हम पुल करेंगे क्लास, तो एक क्रोमोसोम यहाँ आएगा और एक यहाँ, आधा आधा नहीं, देयर विल बी नथिंग लाइक क्रोमैटिड, क्रोमैटिड नहीं पुल होने वाला, एक क्रोमोसोम ना, यस, पूरा क्रोमोसोम पुल हो, पूरा का Yes, पूरा, sir. कुछ भी ब्रेकअप नहीं होने वाला। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको बोलते हैं डिसजंक्शन। उस सेपरेशन को क्या बोलते हैं? डिसजंक्शन। सी होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर पुल्ड अवे फ्रॉम ईच अदर। जो एक एक सेट है वो एक दूसरे से अलग हो, मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 और 1, तो एक इधर जाएगा एक इधर,
2 और 2, एक इधर एक इधर, तो जो सेट है वो सेपरेट हो रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड डिसजंक्शन. द टू सिस्टर क्रोमैटिड्स डू नॉट सेपरेट. ध्यान से पढ़िए, दे डू नॉट सेपरेट, वो अलग नहीं हो. ठीक है, तो क्योंकि हमने सेट को आधा आधा कर दिया, 2 को 1 कर दिया, दिस इज रिडक्शनल डिवीजन. मतलब 46 का हो जाएगा 23. अगर 10 है तो हो जाएगा 5, अगर 4 है तो हो जाएगा 2. तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हमारा आधा होने वाला है इस जगह. इज दैट क्लियर? आई रिपीट, ये मियोसिस का जो एनाफेज 1 है वो माइटोसिस के एनाफेज से मैच नहीं होगा. माइटोसिस में कभी भी रिडक्शन नहीं होता, आधे आधे क्रोमैटिड जाते. यहाँ पे पूरा पूरा एक एक क्रोमोसोम चला गया, तो एक सेट में से एक इधर तो आधा हो गया ना. दैट्स व्हाई इट इज रिडक्शनल डिवीजन. और सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट नहीं हो. ठीक है, बोथ द सिस्टर क्रोमैटिड्स आर नाउ डिफरेंट. क्यों डिफरेंट है वो? क्योंकि उनमें जेनेटिक चेंज आ गया है. उन्होंने तो पहले ही रिकॉम्बिनेशन कर लिया था, तो जैसा वो पेरेंट में था क्या वैसा सिस्टर क्रोमैटिड है? नहीं था, वो कुछ डिफरेंट है जो आगे जा रहा है. करेक्ट, व्हाट इज गोइंग अहेड इज समथिंग डिफरेंट. उसमें कुछ न्यूनेस है, कुछ नया है, पेरेंट से थोड़ा सा अलग है. इज दैट क्लियर? यस, इज दिस मैम. पार्ट क्लियर? हाँ बोलो. मैम सेंट्रोमियर जो है मतलब क्रोमोसोम से कनेक्टेड रहेंगे, कॉमन हाँ, कनेक्टेड. सेंट्रोमियर दोनों क्रोमैटिड को ज्वाइन करके रखेंगे. ये देखो, हम ऐसे बना, ये रहा सेंट्रोमियर, वो उधर ही है, लेकिन ऐसे 2 क्रोमोसोम से बराबर है. ऐसे 2 क्रोमोसोम से हमारे पास वो एक दूसरे से अलग हुआ. तो एनाफेज में एक इधर गया और एक इधर, लेकिन ये दोनों जो है ना, ये 2 अलग नहीं हुआ. क्रोमैटिड सेपरेट नहीं हुआ, क्रोमोसोम सेपरेट. इज दैट क्लियर? द क्रोमैटिड इज सेम, chromosome has got separate. Is it fine? Yes ma'am. And this is known as, please learn the word disjunction. अब क्लास, क्योंकि 12th में आपको डिसजंक्शन पे एक टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है, तो मैं थोड़ा सा इसके थोड़ा सा बाहर जाके बता रही हूँ कि अगर क्रोमोसोम सेपरेट ना हो जैसे होना चाहिए, मतलब एनाफेज 1 में कुछ गड़बड़ हो जाए, तो क्या होगा? ये जो क्रोमोसोम्स है ये दोनों एक ही साइड आ जाएंगे, so they will come on one side. ये साइड कोई नहीं है. ओके, दिस इज द एरर. इसको बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन. अगर ऐसा हुआ, नॉन डिसजंक्शन हुआ, तो क्या होगा? एक सेल में ज्यादा क्रोमोसोम और एक में कम हो जाएंगे. आर यू गेटिंग इट? मैं ये कह रही हूँ, इफ देयर आर 46 क्रोमोसोम और सेपरेट होते होते कोई भी एक सेपरेट ठीक से नहीं हुआ, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? सपोज यहाँ पे 24 हो गया, तो यहाँ पे 22 होगा. अब बताइए, आर दीज टू नॉर्मल सेल्स? दोनों सेल्स को देखिए, नॉर्मल क्या होता था? 23 यस. और ये क्या हो गया? 24 तो दोनों ही गलत हो गए. एक में एक कम है, एक में एक ज्यादा है, और इसको बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन. इसको बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन. डिड यू गेट दिस? यस मैम. जब भी क्रोमोसोम ठीक से सेपरेट नहीं होते, मतलब मैम जब इक्वली डिवाइड नहीं होते वो उसको बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन. बिल्कुल. और ये आपको 12th में ये वर्ड आने वाला है, पर उस वक्त हम आपको मियोसिस इक्वली डिवाइड नहीं होते तो क्या बोलते हैं? नॉन डिसजंक्शन. ये वर्ड दिख रहा है डिसजंक्शन, इसके आगे आप लिख सकते हैं नॉन. नॉन डिसजंक्शन मतलब गड़बड़ हो गई. आर यू गेटिंग इट? डिसऑर्डर होते हैं ना, रिपीट करो, किसी ने कुछ कहा. फिर डिसऑर्डर होता है ना, ढंग से सेपरेट नहीं होने को. बिल्कुल डिसऑर्डर हो एक जाता है. चैप्टर का पीडीएफ भेज दोगे क्या आप स्टार्टिंग से?
हाँ आज खत्म हो रहा है ना. यस टुडे इट इज गेटिंग ओवर. ओके मैम मैं मैंने चैप्टर का ला- टाइम था नहीं, तो मतलब मैं पीडीएफ लिख के नोट्स लिख के पढ़ लूँ, चलेगा? चलेगा. फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो डाउट मुझे फॉरवर्ड मारो. ठीक है. ओके फिर भी डाउट मुझे फॉरवर्ड मारो इन केस यू डोंट गेट एनीथिंग स्पेशली इन नियोस. हाँ यस मैम, हाँ आप नोट भेज दो मैम आज। शायद मैंने लास्ट टाइम भेजा ना पिछले लेक्चर में. मैम नोट्स आए मैम. आए हैं ना सर, वही. हाँ या मैम। मैम पीडीएफ आ आज चुका है कभी का. किसी ने रजत मेरे कहा को भेज था देना बाद में। ओके ठीक है. क्या हुआ? फाइन. मेरे को भेज दो आई नोट्स। कैन सी भेजता हूँ, सम रुको, भेजता हूँ. चैट हियर. भेजता हूँ. एक मिनट. हाँ किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा है क्या? सेल स्ट्रक्चर चैप्टर है ना? नहीं तनिष दिस इज सेल डिवीजन. अच्छा मरियम हैज ऑलरेडी आंसर. थैंक यू मरियम. सेल डिवीजन ठीक है. मिस हाँ बोलो. मिस वो बोलिए. क्रोमोसोम वाला स्ट्रक्चर रिटर्न बताओ ना. क्रोमोसोम वाला मेरे को ठीक से क्वेश्चन पूछो. ये मैं- टॉपिक डिसजंक्शन की बात कर रहे हो. यस देखो सुन ये एक सेल है बराबर है. अब यस इसमें सारे क्रोमोसोम्स लाइन में आ गए. ये एक सेट है और ये दूसरा सेट. ऐसे बहुत सारे सेट हो. तो जब हम पुल करते हैं तो क्या होता है सेपरेट होता है. एक इधर एक इधर. देखो ऐसे जाना. अगर वो नहीं जाता है तो नॉन डिसजंक्शन और जाता है तो डिसजंक्शन. आई थिंक यू सी दिस. या दिस इज बेटर. यहाँ पे देखो क्या आपको दिख रहा है पूरा पूरा एक एक क्रोमोसोम पुल हो रहा है. सी वन क्रोमोसोम. ये यस पूरा एक क्रोमोसोम इधर गया एक इधर एक इधर एक इधर. मतलब ये सेट एग्जैक्ट आधा हुआ है. लेकिन सपोज ऐसा नहीं हो और यहाँ पे चले जाते 2 क्रोमोसोम और ये वाला नहीं जाता तो क्या हो जाता? 2 2 के बदले 3 1. 3 1 हो गया तो क्या हो जाएगा? नॉन डिसजंक्शन. आर यू गेटिंग इट? मतलब मुझे जो इक्वल डिवाइड करना था वो मैंने अनइक्वल कर दिया. मैंने उसमें मिस्टेक कर दी. सो दैट इज कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन. आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखिए यस यहाँ पे मैम. है ना पेज. अगर नॉन डिस्टिंक्शन होता है तो हैव यू हर्ड अबाउट डिजीजेस जिसमें सपोज ह्यूमन बीइंग के पास 45 क्रोमोसोम है 46 के बदले या 47 क्रोमोसोम है. तो एक ज्यादा है या एक कम है या 2 ज्यादा है 2 कम है. so then it is called non disjunction. but class ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता. ऐसा अगर डिसऑर्डर हो जाएगा तो ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता. और डिसऑर्डर यानी कुछ छोटा मोटा नहीं होगा. एक क्रोमोसोम ज्यादा या एक क्रोमोसोम कम होने से पूरी तब कुछ बॉडी ना में कुछ कमियां हो जाती है ना मैम. कमी बहुत ज्यादा. मतलब पर्सन का मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है. दिमाग से कमजोर. Yes. शरीर से कमजोर या कोई पार्ट ठीक से मैम कुछ भी हो डेवलप सकता है नहीं हुआ. मतलब. बहुत कुछ. और वो हम नेक्स्ट ईयर या पढ़ने मैम. वाले. नेक्स्ट ईयर हम पढ़ने वाले. सेम नहीं या है मैम. मतलब ये ईयर में. नहीं ये ईयर में नहीं. वो Okay. नेक्स्ट ईयर आपको एक टॉपिक है पूरा जेनेटिक्स. उसमें आपको है. अभी आप सिर्फ क्या पढ़ रहे हो? नॉर्मल सेल डिवीजन कैसे होता है. ठीक है. ठीक है. यस मैम. डेथ जल्दी हो जाती. ऐसा हो सकता है कि इतनी सारी डिजीजेस है कि डेथ भी हो सकती है ना. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ. अगर कम रहता है ना। सपोज एक फीमेल है. ठीक है. तो फीमेल में 44 क्रोमोसोम है और एक एक्स और एक एक्स है. अगर ये एक्स ना हो तो क्या हो जाएगा? 44 प्लस 1 एक्स. एक कम हो गया 45. देख रहे हैं आपको 44 प्लस 1 एक्स तो 45 हो गया. एक कम हो गया तो शी वोंट बी अ कंप्लीट फीमेल. बट देन विल शी बी मेल? नो. वाई भी नहीं है तो शी वोंट बी अ मेल आल्सो. देखिए समझे आप? तो ये एरर हो गया ना. अगर हम इसको मेल ले लेते सपोज ये मेल है और उसमें एक वाई क्रोमोसोम नहीं है तो एक्स से आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे ये बंदा मेल है कि फीमेल है. करेक्ट. तो पूरी पर्सनालिटी पे अफेक्ट हो जाएगा ना. और ऐसा होता है. करेक्ट. ऐसे होता है. अभी ये तो मैंने एक्स और वाई बहुत टिपिकल है इसलिए मैंने आपको बताया.
लेकिन जैसे दूसरे क्रोमोसोम में भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि मेल फीमेल वाले एस्पेक्ट में ही हम बात करें, करेक्ट? तो कोई भी क्रोमोसोम क्योंकि डबल हो सकता है और ठीक से मैम फॉरवर्ड नहीं मेल हुआ का ऐसा हो, 44 प्लस एक्स वाई आएगा ना, बिल्कुल 44 प्लस XY और फीमेल का एक्स और एक्स। फीमेल बिल्कुल। अब वो XX और X, सपोज मैं एक नॉर्मल फीमेल की बात करते हैं, शी इज XX और यहाँ पे ये 45 है। अब टोटल क्रोमोसोम बताइए 47। 47। बराबर, तो मतलब उसके सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ के दूसरे कोई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गए, वो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। यस मैम। आर यू गेटिंग? तो वो 47 हो तो भी तकलीफ है, 45 हो तो भी तकलीफ है, 48 हो तो भी तकलीफ है, ऐसे बहुत सारे मतलब मैम रहे तो proper इक्वल ही रहे। 46 है ना। मैम रहे तो 46 रहे। तो यस हाँ। मैम, Equally, तभी इक्वली 46 डिवाइड हो सकता है, हाँ, यस। तभी इक्वली अब डिवाइड तो करेक्ट। कुछ ना कुछ है। दूसरी बात है, ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा क्लास? नॉन डिस्टिंक्शन बहुत होता है क्या? नहीं, बहुत नहीं होता, लेकिन जैसे अगर हम बोले 1 मैम लाख में कुछ न 1 लाख, हाँ किसी किसी को होता है, मतलब किसी हाँ, किसी को, किसी किसी, करेक्ट। अब मतलब कोई चीज, अगर यस मैम, मतलब फॉर एग्जांपल ले कि मतलब हाँ से मतलब किसी किसी को कोई कुछ प्रॉब्लम हो गया हाँ तो तभी मतलब मालूम पड़ जाता है ना स्टार्टिंग में ही, हाँ, तभी वो तो मतलब बाय बर्थ ही मालूम क्रोमोसोम्स कुछ पड़ता ना है कुछ कमी होंगी। या, और उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे या हम, मैम क्योंकि वो तो डीएनए टेस्ट से बर्थ मालूम से। पड़ता है ना ये सब क्रोमोसोम का, किससे मालूम पड़ता है? डीएनए टेस्ट से। नहीं, अगर पूरा क्रोमोसोम एब्सेंट है तो जैसे ही बेबी बॉर्न होगा उसमें कुछ ना कुछ कमी दिखाई दे जाएगी, क्योंकि पूरे क्रोमोसोम में कम से कम 800-900 जीन होंगे जो एब्सेंट हो जाएंगे। ओके, तो डीएनए टेस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? कभी कभी क्या होता है, एक ही जीन एब्सेंट है तो हम डीएनए टेस्ट कराएंगे, पर यहाँ पे तो पूरा एक क्रोमोसोम ही एब्सेंट हो गया या ज्यादा हो गया, तो वो दिखाई दे जाएगा, मतलब मालूम पड़ेगा आपको कि कुछ तो एबनॉर्मल है, ऐसे मालूम पड़ जाएगा, एकदम क्लियर। तो ये प्रॉब्लम्स है, और ये ज्यादातर कब होता है? जब किसी को फिजिकली मेंटली बोथ, यस यस, जब ज्यादातर ये उनमें देखा जाता है जहां पे मदर हु इज गोइंग टू गिव बर्थ, उनकी एज ज्यादा है। सपोज एक फीमेल है 50 year old या 55 year old and she is having her first child at the age of 50 या 45, तो ये बहुत हायर एज है उनके लिए। Are you मैम understanding? हाँ बोलो। फिर वो जो बेबी बॉर्न होगा वो एबनॉर्मल होगा ना, इतने एज होने का वाली औरत का। होने का चांस ज्यादा है, होगा ही नहीं बोल, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अच्छा। होगा ही। मैम ऐसे पर डिसऑर्डर वाले लोग के लाइफ स्पैन कम होती है कि ज्यादा, मतलब रहती है नॉर्मल? ज्यादातर कम होती, ज्यादातर कम होती, उनकी बॉडी का कोई या कोई सिस्टम ठीक से काम नहीं करता, डेवलप नहीं होता, तो वो धीरे धीरे उस सिस्टम की कमी की वजह से फिर उनकी डेथ हो जाती। यानी हो सकता है उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, या उनका कोई लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि डिपेंड करेगा कि किस एस्पेक्ट में क्रोमोसोम की कमी है। मतलब जैसे क्रोमोसोम नंबर 5 की प्रॉब्लम है तो कुछ और होगा, 10 की प्रॉब्लम है तो कुछ और होगा, ऐसा होता है। वैसे बहुत सारे डिसऑर्डर है, कोई एक ही नहीं है ना, तो वैसे चलेगा, राइट? और एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब भी ये ऐसा होगा, ज्यादातर ऐसा देखा गया कि जो मदर्स काफी ओल्ड होते हैं, काफी ओल्ड, क्योंकि क्या होता है एज के बाद बॉडी के सेल्स में सेल डिवीजन में एरर होने लगता है। तो अगर मदर की एज ओल्ड है और उसी वही सेल से बेबी बनने वाला है, तो उसमें रिस्क ज्यादा है, मतलब that is will be more risky to be a mother at the age after 40-45 is not advisable. I will say it is not advisable. I will not say it is not possible. Okay, बहुत सारे लोग हैं जिनके बेबीज 50-60 ईयर में भी हैं और वो नॉर्मल भी है। आई एम नॉट सेइंग कि every baby will be abnormal, but there is high risk, you are taking a risk. Okay, तो वैसा रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है? लेकिन एनीवे क्लास, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, बहुत ही डिटेल में, ठीक है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपका एक
चैप्टर है, फिर जेनेटिक्स आपका एक पूरा चैप्टर है, तब हम करेंगे। फाइन। सो जस्ट नाउ यू कीप इन माइंड कि मियोसिस में हम चेंज लाना चाहते हैं, वेरिएशन, लेकिन इतना चेंज नहीं लाना चाहते कि डिसऑर्डर हो। ठीक है, वी वांट प्रोग्रेसिव चेंज, वी डोंट वांट एनी एरर्स। तो जब डिवाइड हो रहा है, जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि आप डिवाइड कीजिए 16 डिवाइड बाई 2 और आपने आंसर मुझे 7 दे दिया, तो एरर हो गया ना। ऐसा एरर नहीं चाहते हम, डिवीजन करना है लेकिन परफेक्ट। ठीक है, तो ये एनाफेज 1 बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। अब एनाफेज हो गया, सारे क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल्स पे चले गए हैं, तो फिर आएगा टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 में क्रोमोसोम्स हैव रीच्ड द पोल, अब वो वापस अनकॉइल हो जाएंगे, क्रोमैटिन बन जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाएगी और 2 डॉटर न्यूक्लियस बन जाएंगे। ये देखिए, दोनों पोल्स पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, क्रोमोसोम फिर से थ्रेड जैसा बन गया। ठीक है, न्यूक्लियोलस भी वापस आ गया, एंड यू हैव एक ही सेल में 2 डॉटर न्यूक्लियस। तो ये हमने क्या किया, कैरियोकाइनेसिस, है ना। तो 2 सेल बन सकता है। अब ये देखो, सी हमने 4 से शुरू किया था, कितना गया दोनों साइड पे, 2 बराबर है। हमने 4 क्रोमोसोम से शुरू किए थे, अब वो डिवाइड होके कितना हो गया, 2 मतलब रिडक्शन हो चुका। ठीक है, अब यस क्या होना मैम। चाहिए, साइटोकाइनेसिस। हमको पता है न्यूक्लियस के बाद सेल डिवाइड होना चाहिए, तो डिवाइड नहीं हुआ ना अभी, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हुआ। तो यहाँ पे देखिए, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होता है, 2 न्यू सेल्स बन जाते हैं और वो अब रेस्टिंग फेज में चले जाते। मतलब मियोसिस 2 के पहले एक रेस्टिंग फेज आएगा, जिसमें वो मियोसिस 2 के तैयारी करेंगे। इंटरफेज, देखिए, these 2 new cells will undergo a rest interphase, that is called interkinesis. Okay, are you getting it? कभी कभी ये सेल डिवीजन नहीं होता है और एनाफेज के बाद डायरेक्टली प्रोफेज मियोसिस 2 चालू हो जाता है, ऐसा भी हो। ओके, कभी कभी ऐसा भी हो। इज दैट क्लियर? तो आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन क्या होना चाहिए, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, वो होगा। उसके बाद क्या होना चाहिए, गैप आना चाहिए। उस गैप का नाम बोलिए क्लास, इंटरफेज या इंटरकाइनेसिस। कभी कभी ये नहीं होता और डायरेक्टली शुरू हो जाता है मियोसिस 2। ये देखो, ये साइटोकाइनेसिस हुआ। ठीक है, 2 सेल डिवाइड हो गए क्लियरली, एंड नाउ वी गो टू मियोसिस 2। उसके पहले मियोसिस 1 का रिकैप देख लीजिए। करेक्ट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। 4 क्रोमोसोम से 2 डिवाइड हो गए। इफ यू आर लुकिंग केयरफुली, लुक, मैम विस्तार से मैम हाँ, टेलोफेज में न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं ना। न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, ये हाँ टीलोफेज में। सेल डिवाइड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, यस मैम। साइटोकाइनेसिस हो भी सकता है, कभी कभी नहीं होता, डिपेंड करता है कि हमको किस स्पीड में काम करना। ठीक है, मैम अगर लेकिन नहीं हो तो आगे नहीं होता मियोसिस 2 होगा, साइटोकिनेसिस में। नहीं होगा, साइटोकाइनेसिस के बिना होगा, डायरेक्टली हो सकता। ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैम, हाँ बोलो। मैम सेंट्रोमियर भी डिवाइड होते हैं ना। सेंट्रोमियर, यस, वो वहीं से तो पुलिंग चालू होती है। यस, यस ठीक है, ये यस देखिए, मैम। अब हम शुरू कर रहे हैं मियोसिस 2 और मैं एज्यूम कर रही हूँ कि मेरे पास 2 सेल्स हैं। ये देखिए, एक ये और एक ये। ठीक है, और अब इनको हम भेजेंगे प्रोफेज 1 में। सेम वही चीज जो मियोसिस माइटोसिस में हुआ था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी, क्रोमोसोम अपियर होंगे, फिर मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम लाइन में आ जाएंगे,
एनाफेज 2 में क्रोमैटिड ब्रेक होगा, क्रोमैटिड में डिटेल में भी दिखा रही, ये देखिए क्रोमैटिड ब्रेक हो रहा है और फिर 2 न्यू न्यूक्लियस बन जाएंगे और टोटली 4 सेल दिखाई देने चाहिए। हमको टोटली कितने दिखाई देने चाहिए? 4 सेल। तो ये देखिए मियोसिस 2 वो खाली एक फास्ट विजन था। अभी इन दिस डिवीजन व्हाट हैपेंस, 2 हैप्लॉइड सेल्स जो बने हुए ऑलरेडी वो डिवाइड होके 4 हो जाए, 2 का 4। लेकिन अब क्रोमोसोम में कहीं पे भी कोई चेंज नहीं है। दिस इज एग्जैक्टली लाइक माइटोसिस, the new daughter cells are similar to the parent, there is no crossing over, nothing, इसीलिए इसको होमोटाइपिक बोलते हैं। मियोसिस 1 को हेटेरोटाइपिक बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? होमोटाइप। आर यू क्लियर विद दिस? इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए ये आपका सेल है, ये देखिए प्रोफेज 1, सब लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ प्रोफेज 1 में देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही है, क्रोमोसोम अपीयर हो गया। मेटाफेज 1 में देखिए, सॉरी 2 में क्रोमोसोम लाइन में आ गए, देखिए इक्वेटर पे। एनाफेज 2 में देखिए क्रोमैटिड सेपरेट हो रहा है। हाँ बोलो। स्पिंडल फाइबर जो वो जो है ना, क्रोमेटिन नहीं, सेंट्रोजोम है ना, जो ऊपर है पर्पल कलर का। हाँ हाँ सेंट्रोजोम, उसमें से प्रोड्यूस होता है क्या स्पिंडल फाइबर? ऑलवेज प्रॉपर वर्ड इज सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम के सेंट्रियोल। अंदर सेंट्रियोल नहीं, तुम्हारा टर्म सही है, डोंट वरी। सुनो, यस मैम। सेंट्रियोल होता है ये जो दो दिख रहे हैं ना, वो सेंट्रियोल है, लेकिन ये एरिया को सेंट्रोसोम बोलते हैं, ठीक है। और यस मैम। सेंट्रोसोम के अंदर हमेशा 2 सेंट्रियोल होते हैं और उनमें से स्पिंडल फाइबर बाहर आता है। मैम वो भी डुप्लीकेट करते हैं क्या, रेप्लिकेट करते कुछ? ऑलवेज ऑलवेज जब भी सेल डिवाइड होगा सबसे पहले सेंट्रियोल डबल हो जाए, सबसे पहले। जैसे ही वो डबल, मतलब हमारे हर एक सेल में 2 सेंट्रियोल है, वो कितना हो जाएगा? 4। फिर 4। 2 और 2 एक एक फोल्ड पे चले जाते। ओके, Yes, ये रूल ma'am. याद रखें। हर सेल में कितने सेंट्रियोल है? 2। हाँ, और 2। पहले डबल होके 4 बनेगा 4। और फिर हाँ। वो 2 एक एक जगह जाए, ठीक है। लेकिन हमको ये भी याद रखना है कि प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होते, ये भी याद रखना है। प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होते, उसमें भी स्पिंडल फाइबर बनते हैं। उस वक्त एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बनता है प्लांट में सेंट्रियोल जैसा, और उसमें से स्पिंडल फाइबर आते हैं, ठीक है। तो Okay, प्लांट ma'am. सेल में आप कभी भी सेंट्रियोल नहीं बनेगा, ठीक है। नाउ क्लास ये देखिए, ये जो मियोसिस में सेल बना था ना 2 का, उसको मैं डिवाइड कर रही हूँ। प्रोफेज, ये देखिए मेटाफेज, बीच में आ गया क्रोमोसोम। ये देखिए एनाफेज, उसको हमने पुल कर रहे हैं, लेकिन डिड यू नोट आधा आधा दिख रहा है। एनाफेज को ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्रोमैटिड सेपरेट हो रहा है, क्रोमोसोम नहीं। और ये देखिए टेलोफेज में 2 न्यूक्लियस रेडी हो गए और ये डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसा 2 बार होगा, क्योंकि एक ये और एक ये भी तो है ना, हमारे पास 2 सेल है ना डिवाइड करने के लिए। तो ऐसा कितनी बार होगा? 2 बार। ये देख, तो 1 से 2 बना था, 2 से 4। अब पूरा डायग्राम देख, यू कैन सी हमने यहां से शुरू किया क्लास, ये हमारे पास रेडी है 2 सेल्स। अब ये 2 का मुझे बनाना है 4, देखिए। लेकिन मुझे करना क्या है? meiosis 2 which is just like mitosis, which is exactly like mitosis। देखिए जरा भी डिफरेंट नहीं, नो क्रॉसिंग ओवर, नो चेंज, नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, डायरेक्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखिए क्लास केयरफुली समझिए। Is it very clear?
Yes, ma'am. प्रोफेज 2 इज लाइक माइटोसिस का प्रोफेज. प्रोफेज मेटाफेज 2 इज लाइक माइटोसिस का मेटाफेज. एनाफेज 2 इज लाइक माइटोसिस का एनाफेज. टेलोफेज 2 इज लाइक माइटोसिस का टेलोफेज. तो 2 से 4 सिंपल. इज देयर एनी क्रॉसिंग ओवर? नो. इज देयर एनी एक्सचेंज? नो. अब सब कुछ सेम जाएगा और आपको सीधा ये बन जाता. ये देखिए प्रोफेज 2. क्रोमोसोम्स दिख रहे एकदम क्लियरली. देखिए आप किसी ने सेंट्रियोल पे पूछा था, देखो डबल हो गया सेंट्रियोल. सी Yes, ma'am. ठीक है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएंगे. अभी सेंट्रियोल डिवाइड हो गया, स्पिंडल फाइबर फॉर्म होना शुरू हो गया है. प्रोफेज 2. अब यहाँ पे देखिए मेटाफेज. क्रोमोसोम बीच में आ गया दोनों. स्पिंडल फाइबर भी आ गया है. दोनों सर एक साथ दिखा रहे हैं हम. करेक्ट. इक्वेटोरियल प्लेन में क्लियरली दिखाई दे रहा है. देखिए 2 chromatids are separated by division of centromere. Spindle fibers are attached. Chromosomes are at the equator, just like mitosis. कोई चेंज नहीं. अब एनाफेज में देखिए perfectly anaphase. Correct. Chromatids move to the opposite pole. Chromatid opposite pole पे जा रहे हैं क्योंकि स्पिंडल फाइबर उनको पुल कर रहे हैं. ये स्पिंडल फाइबर्स उनको पुल कर रहे हैं. अभी पूरा क्रोमोसोम नहीं जा रहा है, क्रोमैटिड जा रहा है. ओके. क्रोमैटिड इज गोइंग टू द अपोजिट पोल. ठीक है. एंड देन यू रीच टेलोफेज. ठीक है. आर यू गेटिंग टेलोफेज? देखिए 2 का 4 दिखाई दिया आपको. डॉटर ma'am. क्रोमोसोम्स पूरे एक साथ आ गए हैं. ओके. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन चालू हो गया आपका. सी करेक्ट. 2 और 2 4 न्यूक्लियस दिख रहे हैं. और अब जरूर होगा साइटोकाइन. देखो हमने फर्स्ट के बाद बोला था साइटोकाइनेसिस हो भी सकता है, नहीं भी. तो हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अब जरूर होगा और अब 4 हो जाएगा. ठीक है. साइटोकाइनेसिस अब स्टार्ट. 2 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ईच. तो टोटल 4 बन गए. और इनको बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं क्लास? गैमीज. ये नॉर्मल सेल नहीं है, इनका क्रोमोसोम नंबर आधा है, तो इनको क्या बोला जाएगा? गैमीज. Gametes. यस, दे आर द गैमीज. इज दैट क्लियर? और ये Yes, गैमीट ma'am. हम कहाँ यूज करने वाले हैं? रिप्रोडक्शन. ये गैमीट हम कहाँ यूज करने वाले हैं? रिप्रोडक्शन. इज दैट क्लियर everybody? Are you Yes, clear ma'am. about this? Yes. So this is meiosis. अब meiosis की importance. Meiosis always makes gamete. ध्यान से देखिए, हमारे माइंड में हमेशा रहता है ना कि माइटोसिस है तो meiosis क्यों करना है. गैमीट आप माइटोसिस से नहीं बना सकते हो. ठीक है. अगर meiosis एब्सेंट हो गया तो क्रोमोसोम नंबर डबल, देन 4 क्वाड्रुपल, ऐसा होता जाएगा और उससे क्या होगा? एबनॉर्मल ऑर्गेनिज्म बन जाए. अगर हम 46 से 47 में ही एबनॉर्मल है, तो अगर हम 92, फिर 184, फिर 368 ऐसे होते गए तो हम मॉन्स्ट्राइट्स. मॉन्स्ट्राइट्स मतलब राक्षस बन जाएंगे. मॉन्स्टर्स होते हैं ना, राक्षस की तरह दिखेंगे हम, क्योंकि हम डबल ट्रिपल और पता नहीं, ये तो सिर्फ बोलने की बात है और पता नहीं हम क्या बन जाएंगे. पर ऐसा कोई ह्यूमन बीइंग है ही नहीं. ओके. ऐसा कोई ह्यूमन बीइंग नहीं. ठीक है. उसकी वजह से कांस्टेंट नंबर रहता है. किसकी वजह से? मियोसिस. वो हमारी स्पीशीज को सेम रखती है. मतलब ह्यूमन बीइंग ही बनाता है, कुछ अजीब चीज नहीं बनाता. लेकिन क्योंकि उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, उसकी वजह से वेरिएशन आता है और हम में कुछ ना कुछ छोटे मोटे चेंजेस आते हैं जो एवोल्यूशन के लिए बहुत जरूरी है, जो थोड़ा 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 करके चेंज होने
क्लास एक बात याद रखिए, आप अपने पेरेंट्स से बेटर हो, ओके, जेनेटिकली मैं बात, आपके पेरेंट्स उनके पेरेंट्स से बेटर है, आपकी नेक्स्ट जनरेशन आपसे बेटर होगी जेनेटिकली, मतलब एनवायरमेंटल एडेप्टेशन के हिसाब से, सर्वाइवल के हिसाब से उनके पास हमेशा बेटर वेरिएशन होगा। ओके, ये याद रखें कि मियोसिस हो क्यों रहा है, ताकि न्यू जनरेशन बेटर बने, अच्छी बने, और इसलिए क्रॉसिंग ओवर की बहुत जरूरत। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर से वेरिएशन आता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमें चेंज अलाउ कर, और ये सब किसकी वजह से होता है, मियोसिस, क्योंकि माइटोसिस तो कोई चेंज अलाउ ही नहीं करता। माइटोसिस हमेशा आपको क्या बनाएगा, सेम। माइटोसिस हमेशा आपको क्या बनाएगा, सेम बनाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस मैम। सो मियोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, एक तो गैमीट बनेंगे, क्रोमोसोम नंबर डबल ट्रिपल चौपल नहीं हो सकता, इट विल रिमेन कांस्टेंट, देन इट विल लीड टू वेरिएशन, एंड वेरिएशन लीड्स टू एवोल्यूशन, otherwise the next generations can become abnormal। ठीक है, तो ये उसकी सिग्निफिकेंस। अब वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। ओके, 1 minute। हेलो क्लास, डिस्टिंग्विश बिटवीन जो माइटोसिस मियोसिस है वो काफी फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, टीचर्स का। ओके, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार आता, सो वी विल जस्ट डू इट ऑन द बोर्ड फर्स्ट, उसके बाद मैं रीड करूंगी। मैं बोर्ड पे सिंपल और छोटे पॉइंट्स लिखने वाली हूँ, छोटे और सिंपल, तो आप उसको प्लीज नोट करेंगे, क्योंकि जो पीडीएफ में होते हैं कभी कभी कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स हो जाते हैं ना, हमको टेक्सचुअल लैंग्वेज फॉलो करने पे, लेकिन Yes, आप ma'am. बोर्ड में से नोट करेंगे और अपने पास लिख के रखेंगे। ठीक है, तो सिंपल और शॉर्ट, क्योंकि डिस्टिंग्विश में कोई रूल नहीं है कि आपको बड़े बड़े पॉइंट और कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट लिखने हैं। Just coming to the board, just give me a second, please. I'll stop sharing the PDF class. Just give me a feedback if the board is visible. I'm just erasing this. One second. बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है या नहीं, प्लीज बताइए। Yes, miss. यस मैम, दिख रहा है क्लियर एकदम। Yeah, I just erase this. I'm sorry, this was not ready. I hope सबने पढ़ाई शुरू कर दी है। Yes, Yes. ma'am. टीचर्स 12th के साथ ज्यादा बिजी है, इसलिए आपको ज्यादा परेशान नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही 12th का एग्जाम होगा पूरा ध्यान सिर्फ आपकी तरफ हो जाएगा, तो फिर एग्जाम ये वो बहुत कुछ शुरू हो जाएगा। अभी क्या है, हम लोगों को 12th का एग्जाम लेना है, विद इन अ मंथ के बाद वो बोर्ड के प्रैक्टिकल, तो बहुत सारा स्ट्रेस है कि उनका कैसे लेंगे, पर उनका हो जाएगा तो फिर आपके तरफ पूरा ध्यान रहेगा। ठीक है, आई एम टॉकिंग फॉर कॉलेजेस, सो स्टार्ट स्टडिंग। ओके, अब आप नोट करेंगे माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, वेरी फेवरेट क्वेश्चन, ऑलमोस्ट फिक्स क्वेश्चन, माइटोसिस एंड मियोसिस। ओके, यहां पे मैं लिख रही हूं, वन सेल divides into how many? 4. No, mitosis। टू टू और यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसमें 4 है, 4 2 4। एकदम सिंपल है ना पॉइंट, बराबर, एकदम सिंपल पॉइंट, लेकिन वैलिड पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, क्रोमोसोम नंबर remains
सेम। माइटोसिस में कुछ चेंज होता है नंबर में? reduced to half. नो मैम। हाँ, यहाँ पे किसी ने सही कहा, क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा इधर। सो क्रोमोसोम नंबर रिड्यूसेस टू हाफ। और क्योंकि ये हो रहा है इसलिए इसका नाम क्या है? रिडक्शन। रिडक्शनल डिवीजन। वेरी करेक्ट, सही बोल रही। और इसका नाम क्या रखे फिर? इक्वेशनल। इक्वेशनल डिवीजन। वेरी करेक्ट, इक्वेशनल डिवीजन, है ना? तो हमारे पॉइंट्स बढ़ गए। देखो फिर ये जो माइटोसिस है ये किसी भी सेल में हो सकता है, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, कोई भी। सो टेक्स प्लेस इन हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, बोथ द सेल्स। मतलब n या 2n कुछ भी चलेगा क्योंकि हमें चेंज नहीं करना। यहाँ पे दिस इज ओनली इन डिप्लॉइड। यस। इन डिप्लॉइड सेल्स। क्यों क्लास? क्योंकि 2n होगा तब जाके वो nn होगा ना। Isn't it? यस मैम। अगर आप खुद ही n हो तो फिर क्या बनेगा? फिर आप हाफ n तो नहीं बन सकते। Isn't it? So this takes place only in diploid. Here it can be haploid, diploid, anything. No problem. ठीक है? उसके बाद this is one step process. इसमें ऐसा नहीं है आपने खुद ही किया। Meiosis 1, meiosis 2 है ना? 2 step. Meiosis 1, meiosis 2 है ना? कितना बड़ा था देखो। यस मैम। यहाँ पे कंपलसरी ऐसा नहीं होता 1 to 4 नहीं होता, 1 to 2 फिर 2 to 4। यहाँ पे क्या होता है 1 to 2 खत्म। यहाँ पे क्या होता है 1 to 2, 2 to 4। ऐसा भी नहीं होता 1 to 4। सो इट इज नॉट 1 स्टेप, इट इज 2 स्टेप। ठीक है? नो क्रॉसिंग ओवर, नो रिकॉम्बिनेशन। बराबर बोल रहे हैं हम? यस देखिए मैम। एक सिंपल पॉइंट है ये, नो क्रॉसिंग ओवर, नो रिकॉम्बिनेशन। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन, ये सब हो रहा है। ठीक है? तो रिकॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा? वेरिएशन। नो वेरिएशन। करेक्ट? क्या मैं यहाँ पे सेंटेंस लिख रही हूँ? क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली। यस, क्वालिटेटिवली। क्या होगा? क्रोमोसोम्स रिमेन सेम, कुछ चेंज नहीं आर सेम। जबकि यहाँ पे क्वांटिटी भी बदल गई है, क्वालिटी भी। Isn't it? Quantitatively and qualitatively, correct? Chromosomes have changed. Are you understanding? यस मैम। बराबर? अभी प्रोफेज, वेरी इंपॉर्टेंट फेज था वो। प्रोफेज इज शॉर्ट, जबकि यहाँ पे प्रोफेज 1, हाँ प्रोफेज 1, यस मैम। प्रोफेज 1। 1 is very long. long, yes, large. Stages थे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, है ना? ये प्रोफेज 1 बहुत लंबा था, जबकि इसमें एक ही प्रोफेज है, वो भी छोटा। ठीक है? Can I also write meiosis is complex procedure? बराबर है? Mitosis is simple, comparatively देखिए, है ना? Meiosis काफी कॉम्प्लेक्स है, उसमें ये हो रहा है, क्रोमोसोम नजदीक आएगा, फिर वो क्रॉस होगा, फिर एक्सचेंज होगा, फिर सेपरेट होगा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन। जबकि इसमें ऐसा नहीं। फिर ये कहाँ हो रहा है? मियोसिस किधर हो रहा है? इन गैमेट्स, जर्म सेल, जर्म सेल। वेरी करेक्ट, जर्म सेल्स। तो यहाँ पे बोलिए सोमैटिक। वेरी करेक्ट, सोमैटिक सेल, है ना? वो Yes, जर्म ma'am. सेल
टेक्सोमेटिक सेल। दूसरी बात, जर्म सेल में जब ये मियोसिस होता है तो क्या होता है, इट हेल्प्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसका कोई काम नहीं तो बॉडी को मियोसिस की जरूरत ही नहीं। अगर हम अमीबा की तरह आधे होके डबल हो सकते हैं तो फिर मियोसिस क्यों करते हैं ना, हम सीधा डबल हो जाते हैं। अगर हम बर्डिंग कर सकते हैं तो एक बर्ड बना लेते, पर हम नहीं कर सकते, तो हमारा डिपेंडेंस सेक्सुअल के ऊपर है, और सेक्सुअल के लिए गैमेट बनाना जरूरी है, तो उसका कंपलसरी हो गया। लेकिन ये क्यों हो रहा है, फॉर ग्रोथ, बॉडी रिपेयर। रिपेयर, रिप्लेसमेंट, है ना। यस मैम। माइटोसिस किसके लिए होता है, हमारी ग्रोथ के लिए, कोई डैमेज हो गया उसको ठीक करने के लिए, कोई सेल कम हो गए उनको प्रॉपर करने के लिए, ग्रोथ, रिपेयर, रिप्लेस। कैन यू सी मेनी पॉइंट्स। अब क्वेश्चन कितने मार्क के लिए आएगा, अगर 2 के लिए आता है तो हमको 1 2 3 4 4 पॉइंट्स लिखने, 4 4। अगर 3 के लिए आता है तो 6 लिखिए। अब आप इसमें से जो आपको 6 पसंद है वो आप लिखिए, इजी वन। ओके मैम। और भी पॉइंट्स है, अभी मैं पीडीएफ में भी जा रही हूँ, पर देखिए दिस इज वेरी सिंपल स्मॉल सेंटेंसेस सो दैट यू कैन राइट। और टेक्स्ट बुक में डिस्टिंग्विश बिटवीन माइटोसिस मियोसिस बुक में नहीं दिया है, पर क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, दे विल पुट इट एज अ क्वेश्चन, वेरी फेवरेट क्वेश्चन, और आपको आना भी चाहिए। एंड क्लास, दिस चैप्टर इज एवरीथिंग वेरी ऑर्गेनाइज्ड, मतलब इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होगा। You get question like mitosis, you get question like prophase 1, you get what is crossing over, what is the importance of mitosis या meiosis या distinguish और cell cycle। सीधा कुछ भी twist and turn नहीं हो। अगर मैंने बहुत twist किया और ऐसे पूछा कि in an animal the germatic cell is having 50 chromosome, what will be the chromosome in gamete? क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, रिपीट कीजिए। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, माइटोसिस मतलब जेरोक्स बनाने का, एक सेल का 2 कॉपी, लेकिन जेरोक्स सेम, मदर से भी सेम और एक दूसरे के भी सेम। ओके, नो चेंज, नो चेंज। क्लियर है। देखो, स्किन डैमेज हुई तो स्किन सेल बनेगा ना, सेम बनेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर नंबर चेंज हो गया तो फिर तो वो स्किन नहीं बनेगा, कुछ और बन जाए। आर यू अंडरस्टैंड? इसीलिए वो ग्रोथ, रिपेयर, रिप्लेसमेंट के लिए होता है। और मियोसिस ऐसा नहीं, मियोसिस को बॉडी में और कोई काम नहीं, सिर्फ एक ही काम है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमीट बनाना। तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए उसमें, आधा, आधा एक पेरेंट का, आधा दूसरे पेरेंट का, तो आधा और आधा हो जाता है पूरा। आर यू गेटिंग इट? यस मैम। सो दिस इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन, और इसको टीचर्स इजी भी काउंट करते हैं, मतलब इसमें कोई बहुत डिफिकल्टी नहीं है कि आपको ये ड्रॉ करना है, कुछ लिखना है, तो क्वाइट इजी क्वेश्चन। अगर आया तो अच्छा है, सो यू कैन राइट इट। ठीक है। अब मैं पूछ रही थी, सपोज मैंने जैसे पूछा जर्मेटिक सेल में 50 क्रोमोसोम है, तो गैमेट में कितने? गैमेट में 4 होंगे ना, 2 and 2। जर्मेटिक सेल में 50 क्रोमोसोम, ये एक सेल है, इसमें 50 मैम क्रोमोसोम है। 25। 25 बराबर, एक सही बोला है ना, क्योंकि जर्मेटिक सेल विल अंडरगो मियोसिस। ऐसा पूछ, कभी कभी वो पूछते हैं गैमीट हैज 20 क्रोमोसोम, गैमीट, सो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ सेल इन द मसल्स। तो आपको पता है मसल्स तो सोमैटिक है, तो कितना होगा 40 अगर में 20 है, 40 डबल, बराबर डबल हो जाएगा सीधा ना, तो वो हमको उतना चेंज हो। ओके, ये ऐसे क्वेश्चंस नीट में ऐसे पूछते हैं। अभी आप देख रहे हो, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं। जर्मेटिक में कितना, सोमैटिक में कितना है, तो गैमीट में कितना है, ऐसे करके घुमा फिरा के पूछते। आर यू गेटिंग इट? पर वो देंगे, कोई तो एक नंबर देंगे ना हमको कि जर्म सेल में कितना है, और तो गैमीट में कितना होगा, गैमीट में दिया है तो जर्म सेल ढूंढिए, ऐसे। ठीक है, आर वी क्लियर विद दिस? माफ होगा क्या फिर? जोर से बोलो।
मैम अभी जो बोला ना आपने जर्म सेल में कितना है, गैमेट में कितना है, तो उसका आंसर क्या आएगा? मैं फिर से 25. क्वेश्चन चेक करूँ क्या? Okay. देखो, जर्मेटिक सेल में एग्जांपल ले रहे हैं हम। जर्म सेल हैज 100 chromosomes. Germ cell. So how many chromosomes in the gamete? 50-50. बराबर है। अब मैं उल्टा जाऊं, gamete has 23 chromosomes. How many chromosomes? 36. 46. 46 है ना। स्किन सेल, मसल सेल, बोन सेल, कोई भी सेल लो, या जर्म सेल, हाउ मेनी सेल, हाउ मेनी इन द जर्म सेल? जर्म सेल तो फुल होगा ना 46, क्योंकि जर्म सेल ही डिवाइड होता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस, Yes, ma'am. यस मैम, क्लियर एकदम। ओके। मैं मरियम, आवाज आई अभी? नहीं, ईयरफोन लगाया, मैम ठीक है अब आवाज। अभी आया आवाज? ओके, मैम मैं 1 सेकेंड क्लास। हाँ बोलो, कोई कुछ पूछ रहा है तो पूछते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैम एक डेथ ऑफ सेल बताओ, डेथ ऑफ सेल। फिर से बोलो टॉपिक, तुमने क्या बोला? डेथ ऑफ सेल। डेथ ऑफ सेल, आर यू टॉकिंग अबाउट एपोप्टोसिस? हाँ मैम। ओके ओके, ठीक, आई गॉट। 1 मिनट, मैं पहले इसको जरा फिनिश कर दूं तो ये टेक्निकली ओवर हो जाएगा। खाली डिस्टिंग्विश दिखा रही, जो एक्चुअली हम कर चुके हैं। लेकिन ये देखिए, सी, माइटोसिस इज सिंगल डिवीजन, दिख रहा है आपको? 1 डिवीजन। मियोसिस में 2 डिवीजन होते हैं, 1 and 2। बराबर है क्लास? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है आपको? यस ठीक है। मैम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गया। देखो, आई होप यू आर गेटिंग दोस पॉइंट्स। 1 Yes. डिवीजन, 2 सेम, हाफ। होमोलोगस क्रोमोसोम लाइन अप सेपरेटली, मतलब एक एक क्रोमोसोम ऐसा में इक्वेटर पे आता है, जबकि इसमें जोड़ी आती है ना, 2-2 खड़े थे, याद है आपको? उसमें 2-2 Yes. दिख रहे थे लाइन में, इसमें एक ही था, वो डिफरेंस। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? मरियम और तनीश, क्या चल रहा है? दूसरा देखो, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप नहीं होते, ना कोई चार्जमेटा बनता है। होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप होते हैं, फिर चार्जमेटा होता है, फिर क्रॉसिंग ओवर होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे सिंपल पेयरिंग, चार्जमेटा, क्रॉसिंग, है ना? और दूसरी जगह लिखने का नहीं हो, एकदम सिंपल वे में करना हमको। दूसरा देखिए, 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। बराबर है? लास्ट लाइन देखिए, 2 डॉटर सेल और इधर 4 दिख रहे हैं। जेनेटिकली सेम, जेनेटिकली डिफरेंट। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर वही, वेरिएशन। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यही है कि अगर हमको बदलना है तो उसके लिए मियोसिस बहुत जरूरी है, नहीं तो मंकी से मैन कभी नहीं बनता, मंकी से मंकी और मंकी और मंकी ही बनता ना। अगर सिर्फ माइटोसिस होता रहेगा तो आप बदलोगे कैसे? हमें नहीं पता कि 1 मिलियन ईयर के बाद ह्यूमन बीइंग कैसा दिखेगा। क्यों? क्योंकि वी आर चेंजिंग एवरी, इज इट? अभी देखिए, यू आर फेसिंग अ पेंडेमिक, आपको इतना पेंडेमिक फेस कर रहे हैं हम सब उस प्रॉब्लम में है, करेक्ट? तो श्योरली हम सब बच गए, ऐसा मान के चलते हैं कि सेकेंड वेव अभी तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रही, होप ऐसा नहीं हो, तो हम सब बच गए। जो बच गए उनका इम्यून सिस्टम जरूर थोड़ा स्ट्रांग होगा, उन्होंने कुछ फाइट किया होगा, और आगे जाके नेचर कुछ ना कुछ वेरिएशन लाएगा ताकि हम कोविड से फाइट कर सकें। बॉडी में कुछ तो चेंज करेगा। तो वो कब करेगा? एक दिन में अचानक नहीं होगा, वो धीरे धीरे जनरेशन ऐसी बनती जाएगी जो कोविड को फेस कर पाएगी। ये जो जनरेशन हमारी वो नहीं कर पा रही, कितने लोगों की डेथ हो गई, isn't it? लेकिन धीरे धीरे जब बॉडी को पता चलता है अच्छा कुछ प्रॉब्लम है, इस वायरस से फाइट करना सीखना है, तो वो धीरे धीरे सीखती है बॉडी। लेकिन धीरे मतलब
धीरे मतलब हजारों साल बाद हमें परफेक्ट टेक्निक आ जाए ऐसा। और अगर हमें नहीं आए, सपोज हम नहीं सीख, कुछ भी चेंज नहीं हो, तो फिर कोवायरस विल किल अस वन डे, तो हम भी डायनासोर की तरह एक्सटिंक्ट हो जाएंगे ऐसा हो। आर यू गेटिंग इट अभी? सी मेनी ऑफ अस हैव फॉट विद सच अ कंडीशन, और हम में से कुछ लोगों को अभी तक वो डिजीज नहीं हुई है, तो हम फिलहाल सेफ चल रहे हैं, बट नहीं होगी ऐसा तो किसी ही लिखा नहीं है, करेक्ट? तो यू हैव टू अडैप्ट, यू हैव टू चेंज, एंड ये सारे चेंजेस के लिए मियोसिस रिस्पॉन्सिबल होता है माइटोसिस में, ठीक है? ये देखिए 1 से 2, 1 से 4, क्रोमोसोम नंबर सेम, क्रोमोसोम नंबर आधा, क्लियर कट दिख रहा है, 2 पॉइंट्स तो क्लियरली दिख रहे हैं हमको। 2 स्टेप 1 स्टेप है ना, 3 पॉइंट सामने दिख रहा है, बराबर है क्लास? डायग्रामेटिकली, ठीक है? So Yes, this ma'am. ends, yeah, this ends your chapter. Somebody said about apostrophe. यस मैम मी। Yeah, I'm coming. ये वाला, ठीक है? डेथ ऑफ सेल। नाउ क्लास, आप कौन बोल रहे हैं? मुझे नाम बोलिए। रिद्धि। हाँ, रिद्धि। रिद्धि मेरी बेटी का भी नाम है। तो रिद्धि, हाँ, मेरी बेटी भी 11th में है साइंस में, और वो कुछ नहीं पढ़ती है, तो थैंक यू रिद्धि, तुम पढ़ाई तो कर रहे हो कम से कम। यस ये मैम। डेथ ऑफ सेल, कभी भी जब हम सेल की डेथ की बात करते हैं, वो अच्छी बात नहीं, क्लियरली लिखा है नॉट गुड, है ना? इट्स नॉट गुड, बट कभी कभी सेल में बहुत सारी केमिकल जमा हो जाते हैं, टॉक्सिक केमिकल, तो सेल को मारना जरूरी हो जाता है। जैसे हमारे स्किन के ऊपर बहुत सारे डेड सेल्स हो, तो बॉडी उनको फेंकती रहती है, वो रेगुलर हो, ठीक है? कुछ सेल कैंसरस हो जाते हैं, वो बॉडी को ही खराब करने लगते हैं, तो उनको भी बॉडी मारने की कोशिश करेगी, करेक्ट? और कुछ सेल्स बॉडी ने पहले से ही प्रोग्राम बना रखा है, यहाँ पे देखिए वर्ड प्रोग्राम, कि ये सेल को इतना यूज करना है, फिर इनको मार देना है, वो खुद ही मर जाएंगे। सेल्यूलर सुसाइड मतलब वो बने ही ऐसे कि वो ऐसे 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 यूज होगा, उसके बाद उसका काम खत्म हो गया, उसकी डेथ हो जाएगी। अंदर ही मर और जाते हैं, अंदर इसको से ही। बोलते हैं अंदर से उनका लाइफ स्पैन, उनका सारा काम फिक्स है कि आपको ये करना है, उसके बाद ऐसा होगा और आपकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि आपकी जरूरत नहीं, ऐसा होता है। तो हर सेल परमानेंट नहीं होता बॉडी का, बराबर है? सुसाइड कर लेते हैं फिर, सेलुलर सुसाइड। यस। अभी मैं आपको एक सिंपल चीज बताती हूँ, जैसे मेल होते हैं उनमें बाल झड़ने लगते हैं, तो जो हेयर के रूट्स में जो सेल होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके डेड होते जा रहे हैं, जिनकी हेयर फॉल हो रही है, बराबर है? तो वो डेड हो रहे हैं और उसमें से नया बाल ग्रो नहीं हो रहा है ना? वो क्या है? सेल की डेथ हो गई। अब वो उसके लिए कुछ दवा करना पड़ता है ना, तभी तो आते हैं। कहाँ आते? ज्यादातर तो नहीं आते ना। यस, बहुत मुश्किल काम मतलब 30-40 के बीच में जो रहते हैं उन लोग का हो जाता है। देखो उसमें ना बहुत ज्यादा जेनेटिक्स, अगर आपके फैमिली में हेयर फॉल रहा है, देखो फीमेल्स को तो वो प्रॉब्लम नहीं है, बट मेल्स में वो प्रॉब्लम है ना। फीमेल्स में ऐसा हेयर लॉस वाला मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेल्स में क्या होता है, बहुत लोग को तो होता कि है। अगर आपके जेनेटिक्स में है तो आप पे आएगा ही, मतलब उससे बचना जरा मुश्किल काम ऐसा। तो वो आपका जीन्स बोलता है कि चलो अभी आपका काम खत्म हो गया, खत्म करो, तो वो हेयर फॉल होने लगी ऐसा। और वो प्रोग्राम आप कुछ नहीं कर पाते वहां, ठीक है? हाँ, श्योरली मेडिकल साइंस कोशिश कर रही है कि हम उसको रुकाएं और बचाएं, जहाँ पे अननेसेसरी ऐसा हो रहा है वहां पे क्यों हो, है ना? लेकिन फिर भी एक जो उसका मेथड है वो वही चलेगा, आप कुछ खास नहीं कर सकते, क्योंकि उनको एक सिग्नल मिलेगा कि आपका काम खत्म है, यू कैन डू। हाँ बोलिए। अभी देखो कम एज में बहुत जन के बाल भी पकते हैं, वो भी यही सेल की वजह से होता है। हाँ, पर लेकिन वो जो वाइट होते हैं ना क्लास, उसमें और एक प्रॉब्लम है, पोल्यूशन। ये जो कम एज में होने लगा है ना, तो जो हमारा फूड है, जो क्रॉप्स हम खा रहे हैं, वो अब अच्छे सॉइल में अच्छा पानी वो सब नहीं है। पुराने जमाने में फूड अच्छा था, हवा अच्छी थी, पानी अच्छा था, तो आपके एंसेस्टर आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनको सब कुछ अच्छा मिला। हमको कैसा मिल रहा है? पेस्टिसाइड वाला खाना मिल रहा है, पोल्यूटेड वाटर मिल रहा है। आप बॉम्बे में जिंदा, वही बहुत बड़ी बात होती है, तो यहाँ पे इतने पोल्यूशन ब्रीथ कर रहे हैं,
खाना खाने का किसी को टाइम ही नहीं है। 90% हम में से सब बोलते हैं मम्मी बाद में खाना खाएंगे, टाइम नहीं है, बाद में खाती हूँ। ये हमारा रोज का डायलॉग है जी। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइफ स्टाइल हेक्टिक है, टेंशन है, प्रेशर है, और इसलिए वो जल्दी होता है। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल जियो तो जल्दी नहीं होगा। ओके, पर हम मुंबई, आप शहरों में देखो ऐसी लाइफस्टाइल हो गई है। शहरों में क्या, यस आजकल तो मैम। हर जगह यही लाइफस्टाइल है। तो हमारे ऊपर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। ओके, हम टाइम पे नहीं सोते, हम अर्ली सनराइज, हम में से कितने लोग सनराइज देखते हैं बड़ी मुश्किल से, करेक्ट? नो अभी वन। हाँ मुश्किल है ना। नहीं तो पहले क्यों आपको इतना इंसिस्ट किया जाता है कि सूर्य नमस्कार किया जाए, ताकि आप सूर्य को देखो, पर हम करते ही क्या है? बराबर है, मैं भी नहीं करती। आई एम नॉट सेइंग कि आप यस नहीं करते मैम। हो। आई एम सेइंग हमारी लाइफस्टाइल, अगर हम 1-2 बजे रात को सो रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आदमी सुबह सुबह 5 बजे उठ जाए और फिर वो सूर्य नमस्कार भी करे, मुश्किल काम। तो ये सब का इफेक्ट हो रहा है। नहीं तो पहले ऐसा लाइफस्टाइल नहीं था, करेक्ट? तो वो वाइट होने का, लेकिन जो बाल झड़ते हैं ना, वो जेनेटिक्स, कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग के बाल झड़ ही रहे। आप अपने हाथ पैर को देखिए, तो अभी हम बंदर की तरह बहुत सारे बाल नहीं हमारे ऊपर, isn't it? यस हो मैम। सकता है आगे 1000 साल में किसी के भी सर पे बाल नहीं है, isn't it? हाँ, सुबह 5 बजे सोते भी है कुछ लोग, बराबर बराबर। ओके, ठीक है, ये एपोप्टोसिस क्लियर है आपको? देखिए उसमें कुछ सेल्स की जरूरत नहीं होती। देखिए ये एम्ब्रियो में पहले जुड़े हुए थे, बाद में फिंगर बनने के लिए वो सेल्स को डेड होना पड़ा, तब मैम जाके सेल वहां प्रॉपर पे रहेंगे फिंगर। तो मैम, तो हाथ मतलब ऐसे सटा रहेगा, मतलब जॉइंट रहेंगे। हाँ ये और देखो से- ना, ये देखिए यस खराब कैसा दिख रहा है, देखो ये बंदे के यस हाथ, यस है ना, बराबर नहीं है ना, ऐसा। ये सटे हुए हैं, तो कुछ मतलब सेल कुछ सही जगह से पे नहीं वो मतलब निकला है। yes, तो वो जरूरी है, मैम हर जगह नहीं। हाँ ठीक है, बोलो बोलो। मैम मतलब इसमें देखो सेल बरोबर डिवाइड नहीं हुए ना, ये आपको ये जो है। हाँ, जो यहाँ पे एपोस्टोसिस है, एपोस्टोसिस, ये मैम वाले में सेल की डेथ नहीं हुई और वो निकले नहीं, वहां से निकले नहीं, इसलिए उसकी उंगलियां सेपरेट नहीं हो पाई और ऐसी रह गई, यस देखो, मैम। है ना? तो वो तो गलत हो गया ना, वो होना चाहिए था। मतलब एपोस्टोसिस भी अपनी जगह पे जरूरी है। ओके, यस मैम। अगर अननेसेसरी होगा तो हार्मफुल हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं होता। एक प्रोग्राम बना हुआ, ये ऐसा 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 मैम होगा। इसीलिए सेल डेथ होना जरूरी है मतलब। बिल्कुल, देखो एक रूल है, इफ यू आर लिविंग यू हैव टू डाई। द ट्रूथ ऑफ लाइफ इज डेथ, वेदर यू आर अ सेल और ऑर्गेनिज्म, हर चीज की डेथ कंपलसरी है। मैम एक जो डेथ आया वो के तो बाद जाएगा ही ही। हाँ, वो रूल है, वो रूल है यस लाइफ। वही ना। ठीक है, वो बॉडी के सेल हो या ऑर्गेनिज्म। ठीक है क्लास, यस इज दैट क्लियर? यस मैम यस मैम। हाँ, ये चैप्टर खत्म हो गया। मैं नेक्स्ट टाइम फिर सिस्टमैटिक चालू करती हूँ, और अगर आपको यस कोई मैम। और चैप्टर चाहिए तो वो बताइएगा, ठीक है? मैम यस Fine? मैम। हाँ बोलो बोलो। मैम बॉडी में से डेड सेल कैसे निकलती है? बॉडी में अपने डब्ल्यूबीसी है ना, जो डेड सेल्स को खा जाते हैं, फैगोसाइटोसिस। आपके वाइट लाइसोसोम्स ना। लाइसोसोम, और अपने बॉडी में बहुत सारे सेल का काम ही है कि सब जगह घूमते रहो और डेड चीजों को खा जाओ। उनको बोलते हैं मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस, वो मैम, स्पेशल टाइप। मैम नेक्रोसिस को क्या बोलते हैं? नेक्रोसिस। नेक्रोसिस इज डेथ। नेक्रोसिस इज धीरे धीरे खराब होके गिर जाना या डेड हो जाना। जैसे ये लीफ है, अगर ये लीफ धीरे धीरे काली पड़ रही है, ऐसे आपने लीफ पे धब्बे देखे होंगे, वो धीरे धीरे सड़ती जाएगी, ड्राई होती जाएगी, और फिर एक दिन उसकी कंप्लीट डेथ हो जाएगी और गिर जाएगी। मैं येलो होने की बात नहीं कर रही, मैंने येलो नहीं कोई किया। जैसे मैम कोई केमिकल वेमिकल चला जाए, हाँ, कोई खराब केमिकल हो जाए। चला जाए या किसी चीज की कमी हो जाए, किसी चीज यस की मैम। कमी हो जाए तो भी हो सकती है। ठीक है, दोनों यस यस मैम एक क्वेश्चन और। ये रुकना, मेरे को तो हाँ पूछने दो। मैम मैं पूछती हूँ, रुको। हाँ मैम मैं पूछूं? हाँ, कोई भी बोलो। हाँ मैम मैम देखो कितने अभी चैप्टर हुए? इसको बोलने देना। मैम अभी तक कितने चैप्टर हुए? और ये मैं कैसे जानूंगी? मैं 10 जगह लेक्चर लेती हूँ, मैं वो अकाउंट कैसे रखूंगी? आपको चेक करना पड़ेगा
सिद्धि मिस है, उनको पता होगा। या आप में से कोई जो बिगनिंग से है, मेरे ख्याल से प्राची को मैं, मैम 10 चैप्टर हो गए, 10 हाँ 10 हो गए, मतलब हमारे 5 बाकी ना, फिर 15 है ना कि 16? 16 हम्म, यस मैम। मैम मैं लेकिन वो डाउट 10 पूछूंगी? मैम 10 चैप्टर हो गए। हाँ आराम से हुए होने चाहिए। हाँ मैम 10 हुए। तुम Yes, एक ma'am. ग्रुप में डाल दो ना, ठीक है, फाइन। अच्छा, अभी तुम्हारे डाउट नेक्स्ट लेक्चर में, बिफोर आई स्टार्ट पूछना, ठीक है? या Okay, बाय ma'am. क्लास, या बाय थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, बाय बाय थैंक यू मैम। Bye, ma'am. Thank you, ma'am.